दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 6 जुलाई सन 2023 गुरुवार। दोस्तों, तिलहन पर के साथ साथ दलहन पर हमारा चैनल लगातार आपको अपडेट और विश्लेषण देता है। दलहन पर तुअर के ऊपर याद कीजिए, हमारा 5 से 6 महीने का पहले का अपडेट तुअर के अंदर हमने सबसे पहले आपको अग्रिम विश्लेषण देते हुए कहा था कि तुअर में शानदार तेज़ी बनेगी और वो शानदार तेज़ी बनी। दोस्तों, तुअर के ऊपर सरकार की कड़े कदम, तेज भावों को रोकने की हर मुमकिन कोशिश, स्टॉक लिमिट, स्टॉक डिक्लेरेशन, इंपोर्ट, जो सब कुछ होना वो सारा किया। लेकिन तुअर के भावों में अब क्या संभावना बनती है, उसके ऊपर होगी चर्चा। सबसे पहले तुअर के अंदर कल अमरावती में 190 रुपये घटकर 9,961 के भाव देखे गए। महाराष्ट्र देगलूर में 10,450 के भाव हैं और चेन्नई लेमन में 13,000 के भाव बताए जा रहे हैं। मुंबई में सूडान के भाव 10,100 और लातूर के अंदर 10,331 के भाव हैं। इंदौर अनिमाड़ी में 10,000 के भाव हैं। आंध्र प्रदेश पोलेडी में 9,800 के भाव हैं। अब जानिए तुअर के पर आगे की रिपोर्ट। दोस्तों, ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि तुअर की शानदार तेज़ी को देखते हुए अरहर की बिजाई में के क्षेत्र में शानदार बढ़त होगी, लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक में मानसून, साउथ वेस्ट मानसून में कम बरसात से अब कुछ सीन अलग ही नज़र आ रहा है। अत्यंत ऊंचे भाव के बावजूद अरहर की बिजाई के क्षेत्र में भारी गिरावट। खरीफ सीजन की सबसे प्रमुख दलहन अरहर के घरेलू भावों में अत्यंत ऊंचे स्तर होने के बाद भी उसकी बिजाई के क्षेत्र में बढ़ोतरी होने की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन अब इसकी बिजाई के क्षेत्रफल में भारी गिरावट देखी जा रही है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में अरहर यानी तुअर का रकबा गत वर्ष से काफ़ी पीछे चल रहा है। कर्नाटक में तो चालू खरीफ सीजन के दौरान 1 जुलाई सन 2023 तक तुअर का कुल उत्पादन क्षेत्र 2.21 लाख हेक्टेयर पर ही पहुंच सका, जो पिछले साल की समान अवधि के बिजाई क्षेत्र में 5.15 लाख हेक्टेयर से लगभग 2.94 लाख हेक्टेयर कम है। दोस्तों, इसके ऊपर हम लगातार अपडेट और विश्लेषण दे रहे हैं। जून महीने के दौरान वहां बारिश का अभाव रहा कर्नाटक में, और वर्षा की कमी महाराष्ट्र प्रांत के मराठवाड़ा के संभाग में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। वहां चालू मानसून के दौरान सामान्य औसत के मुकाबले बरसात की कम से 60% से भी अधिक कमी देखी जा रही है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सुझाव दिया था कि तुअर की बिजाई में जल्दबाजी ना दिखाएं और जब तक अच्छी बरसात नहीं होती तब तक संयम रखें। मराठवाड़ा संभाग में किसानों को अभी भी अच्छी मानसून की बारिश का इंतजार हो रहा है। हालांकि तुअर की बिजाई के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आदर्श समय अभी समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे किसानों के साथ सरकार की भी चिंता बढ़ती जा रही है। और गौरतलब है कि इसमें भी ध्यान देने की बात है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में प्राकृतिक आपदाओं से फसल को भारी नुकसान के कारण साल 2022-23 के दौरान तुअर के उत्पादन में काफ़ी कमी आ गई थी, जिससे कीमत तेज़ी से बढ़ने लगी थी। और केंद्र सरकार ने अरहर की आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाने के लिए कीमतों में तेज़ी पे अंकुश लगाने के लिए अनेक एहतियाती कदम भी उठाए, लेकिन इसका अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अरहर के दाम तेज़ थे और उसका फ़र्क भी नहीं पड़ा। 2 जून 2023 को उड़द व तुअर पर भंडारण सीमा लागू कर दी गई थी, यानी स्टॉक लिमिट, और राज्य सरकारों को सख्ती से इसका अनुपालन कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया था। इसके बाद सरकार ने अपने स्टॉक से 50,000 टन तुअर को घरेलू बाजार में उतारने का फैसला किया है। हालांकि स्टॉक लिमिट लागू होने के बाद तुअर की कीमतों में छोटे समय में एक ब्रेक लगा था और उसमें गिरावट आ गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें काफ़ी सुधार भी आ रहा है। सरकार को उम्मीद है कि अगले महीने अगस्त में जब अफ्रीकी तुअर का आयात आरंभ होगा तब इसकी आपूर्ति एवं उपलब्धता बढ़ सकेगी और कीमतों में नरमी आएगी, और तुअर के आयात तय सीमा से अधिक करने की सरकार अग्रिम घोषणा कर चुकी है। दोस्तों, ये तो समय अब बताएगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन तुअर के अंदर अभी गिरावट की संभावना बिल्कुल कम नज़र आ रही है। दोस्तों, याद रखिएगा, सरकार समय से पहले यदि कदम उठाती है तो ही फ़ायदा होता है। दोस्तों, गेहूं के ऊपर स्टॉक लिमिट लगी, ओपन ऑक्शंस हुए, लेकिन उसके बाद भी गेहूं के अंदर ऐसा नहीं है कि 20% दाम गिर गए। इसी तरह से तुअर पे देखिए, खाद्य तेलों पर देखिए,
जब तक एक नियम नहीं बनेगा और उसका सख्ती से पालन नहीं होगा, कोई फर्क नहीं आ सकता। होता यह है कि सरकार व्यापारियों पर सख्त कानून लगाती है, स्टॉक लिमिट लगाती है, वेबसाइट वेब पोर्टल्स पे स्टॉक अपडेशन की बात करती है, लेकिन एमआरपी पर, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर कोई कंट्रोल उनका नहीं देखा जाता है। और ये होता यह है कि 20-20, 30-30% तक भाव गिर जाते हैं खाद्य तेलों में देखें पिछले साल के मुकाबले, लेकिन उसके बावजूद भी उपभोक्ता यानी कंज्यूमर को फ़ायदा नहीं मिल पाता है, उसमें मामूली गिरावट ही होती है। तो एक तरफ जो आम किसान है वो परेशान होता है, छोटा व्यापारी परेशान होता है, दूसरी ओर उपभोक्ता को गिरे हुए दाम का लाभ नहीं मिल पाता है और मुद्रास्फीति, महंगाई दर लगातार बढ़ती जाती है। जब तक ये असंतुलन दूर नहीं होगा, जैसे ही दाम गिराने हैं तो आपको एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस के ऊपर भी आपको अंकुश लगाना पड़ेगा। आपको बड़ी कंपनियों के ऊपर दाम डिक्लेयर करने की बाध्यता डालनी पड़ेगी कि इससे ज़्यादा आप भाव नहीं रखेंगे। आपको रिटेल प्राइसिंग के ऊपर भी आपको कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। एक तरफा चलने से महंगाई काबू नहीं आएगी, दामों पे काबू नहीं रह पाएगा। तो हमारा यही सरकार को सुझाव है कि आप एमआरपी को भी बड़ी कंपनियों से कहिए, खाद्य तेल हो या दलहन हो, अपने भाव पोर्टल पे डालें और उससे ज़्यादा यदि कोई चार्ज करता है तो उसके ऊपर कड़े एक्शन लें। आपको एक ऐसा सुझाव लगता है, राय अवश्य दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।